वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय, दूरी वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में हमने 63 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 63 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब सॉल्व कर रहे हैं वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। और यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक पहुंचने के लिए कितना चलना होगा, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो अगर वो 4 किलोमीटर की में चले, जो पहली कंडीशन दी है उसने वो दिया 4 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर गति से चले तो 10 मिनट पहले बस छूट रही है। तो जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर जो समय आएगा इसका, और जो कुल दूरी है, जो दूरी है बस तक की, वो दूरी हमने मान ली d किलोमीटर है। ठीक है, दूरी हमने d किलोमीटर मान ली। तो जो 4 किलोमीटर की चाल में जो कुल समय आएगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी आ गई हमारी d मानी हमने, और जो चाल है वो मान ली, वो है हमारी 4 किलोमीटर। ये लग रहा है उसे समय। और जो बस से 10 मिनट पहले छूट जाती है, तो जो सही समय होगा, यानी कि जो सही समय उसे जाने में लगेगा वो हमारा हो जाएगा d बटे 4। इतना समय उसे लग रहा है, लेकिन उसे कितना 10 मिनट पहले आना चाहिए। तो जो सही समय होगा वो हो जाएगा d बटे 4 माइनस का 10। अब दूसरी वाली बात कही उसने कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय होगा वो d बटे 5, यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी d है और चाल है उसकी 5। तो जो सही समय आएगा इसका, अगर वो उसे परफेक्ट समय पे पहुंचना है, सही समय पर, तो d बटे 5 में पहुंच रहा है और 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो सही समय के लिए उसे 5 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, तो 5 का प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे सही समय है तो इन्हें बराबर रख देंगे। तो d बटे 4, तो ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, माइनस का 10 बराबर में हो जाएगा d बटे 5 प्लस का 5। तो इसे इस तरफ ले आएंगे और इस 10 को इस तरफ। तो d बटे 4 माइनस का d बटे 5 बराबर में हो जाएगा हमारा 5 प्लस का 10। और हाँ, एक बात और, जैसे ये समय निकाला था वो हमारा, ये हमारा समय था घंटों में, तो इसे हम पहले मिनट में बदल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस का 10 बटे 60, और ये हो जाएगा 5 बटे 60 घंटे, तभी तो ये ऐड होगा। ठीक है, तो ये 5 बटे 60 हो जाएगा और ये 10 बटे 60, यहाँ पे भी 60 रहेगा हमारा। तो अब इसमें से हम d कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे 4 माइनस का 1 बटे 5 बराबर में हो जाएगा ये 5 प्लस का 10 बटे 60। ठीक है, तो d बराबर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस का 4 बटे 4 गुणे 5 बराबर में आ गया 5 प्लस का 10 बटे 60। तो जो दूरी है वो बराबर में आ गई हमारी 4 गुणे 5 बटे में 5 माइनस का 4 गुणे में 5 प्लस का 10 बटे 60। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हमारी 20 बटे 1 गुणे 15 बटे 60, तो 15 चौको 60, 4 से कट जाएगी 5 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो जो दूरी है उनके बीच की वो आ गई हमारी 5 किलोमीटर। ये तो रहता है पूरे मेथड का। इसके अलावा इसे हम डायरेक्ट एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जो दूरी रहती है, जो यात्रा की दूरी रहती है वो हमारी होती है
दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, और गुणा में हो जाता है हमारा दोनों समयों का योग। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है, यानी कि यात्रा की जो दूरी होती है, यानी कि जो डिस्टेंस होती है, वो हमारी होती है दोनों चालों का गुणनफल। तो एक चाल हमारी 4 किलोमीटर थी, दूसरी 5 किलोमीटर, तो इनका गुणनफल बटे में दोनों चालों का अंतर, यानी कि इसका और इसका अंतर, और दोनों चालों का योग। तो ये दोनों समयों का योग, तो दोनों एक समय 5 मिनट में था, इस एक में दूसरे में था 10 मिनट, तो इन दोनों का योग बटे में ये हमारा 60 इसलिए आया था क्योंकि हमने इसे घंटे में लिया था। तो ये होता है हमारा यात्रा दूरी दोनों निकालने का फॉर्मूला। तो अगर मेथड से नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट यहीं से यूज़ कर लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला रहता है। अब जैसे इससे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चाल हैं, एक है 4 दूसरी है 5, और 4 और 5 दोनों का अंतर हो जाएगा, गुणा में दोनों समूहों का योग, और 5 1 10 है। चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे हम बदल लेंगे घंटा में, तो ये हो जाएगी हमारी 20। इसका मतलब होता है अंतर, यानी कि 4 और 5 दोनों का अंतर, तो ये आ जाएगा हमारा 1 गुणा में 15/60। 15 से 4 बार में कटेगा, 4 से 5 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट की देरी से स्कूल जाता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है? तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी दोनों चालों का गुणनफल बटे में दोनों चालों का अंतर, और यहां पे गुणा में हो जाएगा दोनों समयों का योग। ठीक है, तो जो दोनों चालों का गुणनफल, पहली चाल है 3, दूसरी चाल है 4 किलोमीटर, अंतर हो जाएगा 3 और 4, और जो समय है वो है 5 मिनट और 5 मिनट, तो 5 मिनट जल्दी और 5 मिनट देर। ये मिनट में है तो इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 बटे 1 गुणा में 10/60, तो ये 3 से 2 बार और 2 से 2 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 2 किलोमीटर। अब 60 में 66वें क्वेश्चन में कह रहा है श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंचते हैं, और अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाए तो 5 मिनट देर पहुंचेंगे, तो कार्यालय की दूरी कितनी होगी? तो जो कार्यालय की दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी दोनों चालों का गुणनफल, एक चाल 60, एक चाल है 24, एक चाल है 30 और दूसरी है 24, और इन दोनों का अंतर, तो 30 माइनस का 24, और दोनों समयों का योग ये 6 मिनट और 5 मिनट, यानी कि 11 मिनट। मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 30 गुणा 24/6 गुणा में 11/60। 30 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 12 बार में, 6 से ये 2 बार में, तो ये आ गया 22 किलोमीटर। तो जो कार्यालय की दूरी है वो है 22 किलोमीटर। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर नियत समय पहुंचना चाहता है, उससे पता चलता है कि 3 किलोमीटर की गति से 20 मिनट देर से पहुंचेगा, परंतु 4 किलोमीटर गति से 10 मिनट पहले पहुंचेगा, तो उस व्यक्ति को कितना दूर चलना है? तो जो दूरी आएगी वो आ जाएगी हमारी दोनों चालों का गुणनफल। पहली चाल 3 किलोमीटर है, दूसरी चाल 4 किलोमीटर है, बटे दोनों चालों का अंतर, एक है 3 एक है 4, तो 4 में से 3 घटा देंगे, बड़ी में से छोटी, तो ये 1 आ जाएगा, और इसके बाद दोनों समयों का योग, तो एक में है 20 मिनट, एक दूसरे में है 10 मिनट, बटे में हो जाएगा 60, तो ये 3 गुणा 4 गुणा 30/60, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में, तो ये आ गया हमारा 6 किलोमीटर। तो जो उसे चलना है वो चलना है 6 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है।
यात्रा पूरी करने में गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने माना जो सही समय है वो टी मिनट है। तो टी मिनट हमने सही समय मान लिया। तो जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से की चाल से जो समय लगेगा वो हो जाएगा टी सही समय, और 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो ये हो जाएगा टी प्लस का 11 मिनट। इसके बाद जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर जो समय लगेगा तो क्या है 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो ये हो जाएगा टी प्लस का 5 मिनट। तो दूरी जो होगी दोनों से स्पीड से जाने पर दूरी तो बराबर है, तो जो पहले की दूरी आएगी ये हमारी हो जाएगी, दूरी बराबर में होता है चाल गुणे समय। इसके लिए चाल है 40, जो समय है वो है टी प्लस का 11/60। ये मिनट में है, जब इसे घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस का 11/60। इसी तरीके से इसे जब घंटे में बदलेंगे तो ये टी प्लस का 5/60 घंटा। और इसके लिए दूरी 50 गुणे टी प्लस का 5/60। ये 60 से 60 कट जाएगा, 1 0 से 1 0। तो ये हो गया 4t प्लस का 44 बराबर में 5t प्लस का 25। इस 4t को यहाँ पे ले आया, 25 को यहाँ पे, तो 44 माइनस का 25 बराबर में आ गया 5t माइनस का 4t। तो 44 में से 25 घटा देंगे तो ये 19 बराबर आ जाएगा t। तो जो सही समय लगेगा वो लगेगा 19 मिनट। अब इसमें कह रहा है एक छात्र अपने विद्यालय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट से देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 10 मिनट में पहले पहुंचने जाता है। तदनुसार उस छात्र के घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर में हो जाएगा दोनों चालों का गुणनफल। तो ये वाली चाल है हमारी 5/2, 2 सही 1/2 है, तो ये हो जाएगी हमारी 5/2, और ये हमारी 3। तो ये 5/2 गुणे 3, और दोनों चालों का अंतर, तो ये हो जाएगी 5/2 माइनस का 3। ठीक है, अंतर होगा तो 3 बड़ा होता है, तो 3 माइनस का 5/2 हो जाएगा। और इसके बाद जो समय है उनका योग, तो ये 6 मिनट है, ये 10 मिनट है, तो 6 प्लस का 10 मिनट, ये मिनट में हो गए। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। इसके नीचे एक मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुणे 3/2 बटे, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, और गुणा में 6 16/60, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 16/60। यहाँ पे ये सबसे ऊपर, तो ये आ गया 5 गुणे 3 गुणे 2/2 गुणा में 16/60। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कट गया हमारा 20 बार में, 5 से 4 बार में, और ये 4 बार में, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो जो उनके घर के बीच की दूरी है स्कूल और घर के बीच में वो है 4 किलोमीटर। आप 70वें क्वेश्चन में कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। तदनुसार उस छात्र के घर और विद्यालय के बीच की दूरी क्या है? तो जो दूरी होती है वो होती है हमारी दोनों चालों का गुणनफल। पहली चाल है 5 किलोमीटर, दूसरी है 3 किलोमीटर, तो हो जाएगी 5 गुणे 3 बटे दोनों चालों का अंतर, तो ये 5 माइनस का 3, और गुणा में दोनों समय का योग, तो 15 प्लस का 9/60। तो ये हो गया 5 गुणे 3/2 गुणे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24/60। तो 3 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, तो ये हमारा आ गया 3 किलोमीटर।
तो जो दूरी होगी वो होगी 3 किलोमीटर। अब 71 में कह रहा है हरी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? ठीक है, तो जो दूरी होती है वो होती है दोनों चालों का अंतर। जो चाल है तो चालों का अंतर, चालों का गुणनफल, अंतर नहीं गुणनफल, बटे में चालों का अंतर और गुणा में हो जाता है समय का योग। ठीक है, तो जो पहली चाल है वो 5 किलोमीटर, उसके बाद वो क्या कह रहा है 1 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो जो अगली चाल होगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर की और ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस का 5। जो समय होगा पहले 3 मिनट देरी से पहुंच रहा था, बाद में 3 मिनट जल्दी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 3 बटे 60। तो ये हो गया 5 गुणे 6 बटे 1 गुणा में 6 बटे 60। ये कट गया हमारा 10 बार, ये 2 बार, 2 से 3 बार, तो ये आ गया हमारा 3 किलोमीटर। तो जो दूरी होगी वो होगी 3 किलोमीटर। अब यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह अपने विद्यालय एक निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है, और अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दूरी बराबर हमारा आ जाएगा दोनों चालों का गुणनफल। पहली चाल है 4 किलोमीटर और दूसरी चाल है 3 किलोमीटर, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 और दोनों चालों का अंतर, तो 4 गुणे 4 और 3 का अंतर और दोनों समय का योग, तो ये 10 है और दूसरा वाला भी समय है हमारा 10 मिनट, तो हो जाएगा 10 प्लस का 10 मिनट और बटे में 60 से घंटे में बदल लेंगे। तो 4 गुणा 3 बटे 1 गुणा में 20 बटे 60, तो ये 3 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर का दूरी होगी। अब 73 में कह रहा है यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता हूँ तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तदनुसार मेरे घर और स्टेशनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी दोनों चालों का गुणनफल, तो 5 किलोमीटर है, दूसरी चाल है 6 और ये 5 और 6 का अंतर, और गुणा में हो जाएगा दोनों समय, तो ये 5 मिनट है 5 मिनट पहले और ये 7 मिनट, तो 5 प्लस का 7 बटे 60, तो ये हो गया 5 गुणे 6 बटे 1 गुणा में 12 बटे 60, तो 12 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। अब 74वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक साइकिल चालक ने अपने निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या होगा? तो एक है साइकिल चालक, दूसरा हमारा है जॉगर, ठीक है। तो जो दूरी है वो हमने मान ली d किलोमीटर है, जो साइकिल चालक है उसकी दूरी d किलोमीटर मान ली, और जो समय है वो मान लिया t घंटे, ये मान लिया। तो जो चाल होगी वो इसकी हो जाएगी दूरी बटे समय, चाल होती है हमारी दूरी बटे समय, तो दूरी है d बटे t, ये आ गया। अब इसके बाद जो जॉगर है तो जॉगर उसकी आधी दूरी, तो जॉगर के लिए जो दूरी है वो आधी हो गई, यानी कि d/2 होगी दूरी, और इसके बाद जो दुगने समय में तय करता है तो जो समय है वो आ गया 2t, दुगना समय लग रहा है। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी दूरी बटे समय, तो दूरी है d/2 और बटे में समय तो 2t, तो ये हमारी आ जाएगी d/4t। और अब हमसे पूछ रहा है वो जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात, तो हमें अनुपात निकालना है जॉगर का
और जो साइकिल चालक है उसका। तो जो जॉगर की गति है वो है d/4t, और जो चालक की गति है, जो साइकिल चालक की जो चाल है वो है d/t। ये d से d कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/4:1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो जो जॉगर की और जो साइकिल चालक की जो चाल का अनुपात है वो आ गया हमारा 1/4। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट दूरी, तो जो दूरी है वो d मान ली। इसके बाद जो समय है वो t मान लिया। जो चाल होगी वो हो जाएगी d/t। तो दूसरे वाले के लिए दूरी होगी वो हो जाएगी d/2। जो समय होगा वो 2t, क्योंकि दुगना समय, आधी दूरी है और दुगना समय तो 2t हो जाएगा। और इसके बाद जो चाल आएगी वो इसकी आ जाएगी d/2 × 2t। तो ये हमारी हो गई d/4t। अब वो कह रहा है दोनों गतियों का अनुपात। तो पहली और दूसरी की जो गति है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो पहले की गति है d/t, दूसरी की गति है d/4t। d से d कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 4:1। तो इन दोनों का जो गतियों का अनुपात होगा वो आ जाएगा 4:1। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। तो जो बैलगाड़ी और जो रेलगाड़ी की गति का अनुपात होगा, तो बैलगाड़ी है वो 24 किलोमीटर 3 घंटे में तय कर रही है। तो जो बैलगाड़ी की गति होगी यानी कि जो चाल होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हो जाएगी 24/3। और जो रेलगाड़ी की गति होगी वो हो जाएगी 120, यानी कि दूरी 120 और 2 घंटे में तय कर रही है। तो ये कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा हमारा 60 बार में। तो ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 से ये 15 बार में। तो ये आ जाएगा 2:15। तो जो गतियों का अनुपात होगा वो होगा 2:15। 77 में कह रहा है 3 कार की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा तय की गई एक ही दूरी तय करने के बाद लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो इन्होंने एक ही दूरी तय की है, तो जो इनके समय का अनुपात है वो हमें निकालना है। तो पहली चीज की जो चाल होती है वो होती है दूरी बटे समय। तो इन तीनों में वो कह रहा है दूरी बराबर है, यानी कि दूरी कांस्टेंट है। तो जो चाल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/समय की। तो जो समय है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/चाल के। ठीक है, तो जो समय है वो 1/चाल के बराबर होता है, यानी कि जो भी अनुपात होगा इनका 1/, का जो अनुपात होगा उसी के बराबर आएगा हमारा समय का अनुपात। तो जो इनका अनुपात है वो है 3:4:5। ठीक है, ये अनुपात है। तो इन तीनों का अनुपात ये हमें दिया है। तो इन तीनों के एलसीएम से भाग दे देंगे, तो एलसीएम आएगा 60। तो इसमें 60 से तीनों में भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/20। ये हो जाएगा 1/15 और ये हो जाएगा 1/12। तो अब जो इनके समय का अनुपात होगा वो हमारा आ जाएगा 20:15:12। तो ये हो जाएगा 20:15:12। ठीक है, अब
78 में कह रहा है एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि कोई जॉगर उससे दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर की साइकिल सवार की चाल के साथ अनुपात। तो साइकिल और जॉगर है, तो साइकिल वाले के लिए दूरी है वो मान ली d है, जो समय है वो मान लिया t है, तो जो चाल होगी वो हो जाएगी d/t। इसके बाद जो जॉगर है, तो जॉगर क्या आधी दूरी तय कर रहा है, तो जॉगर की जो दूरी है वो d/2, दुगने समय में कर रहा है तो 2d हो जाएगा। तो जो चाल आएगी वो आ जाएगी d/2 × 2t, तो ये आ गया d/4t। अब इसके बाद वो पूछ रहा है जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात। तो वो कह रहा है जॉगर का और साइकिल सवार की चालों का अनुपात। तो जॉगर की जो चाल है वो है d/4t, और साइकिल वाले की जो चाल है वो d/t है। तो ये d से d कट जाएगा, t से t, तो 1/4 बराबर में आ गया 1। तो ये 1:4 आ जाएगा। तो जो अनुपात होगा वो आ जाएगा 1:4। अब इसमें क्या रहा है, किसी दूरी को तय करने के लिए a और b की चालों का अनुपात 3:4 है। गंतव्य पर पहुंचने के लिए a को b से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए a को जितना समय लगेगा वह निम्न में से है। तो इसमें हमें a का समय निकालना है। पहली चीज हमें दी है a की जो चाल है, a और b का हमें अनुपात दिया है, ये दिया है 3:4। तो जो चालों का अनुपात दिया है वो हमें दिया है 3:4। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी 3x, दूसरी b की हो जाएगी 4x। तो दोनों की चालें तो निकल आई, एक की चाल आ गई 3x, दूसरे की चाल आ गई 4x। अब इसके बाद जो समय है, b को जो समय लगेगा, जो b का समय है वो मान लिया हमने t घंटे है। चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे में मान ली, और ये इसका आ जाएगा हमारा t घंटे। ठीक है, तो जो b का समय है वो मान लिया हमने t घंटे है। अब वो पहुंच रहा है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने से लिए a को 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो जो a का समय होगा वो हो जाएगा b के समय से 30 मिनट अधिक, यानी कि b प्लस का 30। तो b को लग रहा है 30 घंटे, तो इसे t घंटे प्लस का 30 मिनट, यानी कि t घंटे प्लस का 1/2। तो t प्लस का 1/2 घंटे का समय a को लग रहा है। तो जितनी दूरी a ने तय की उतनी ही दूरी b की होगी। तो जो a की दूरी है वो बराबर में है b की दूरी, क्योंकि दोनों एक ही जगह से चल रहा है, एक ही स्थान से। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो a की चाल है 3x, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है उसे t प्लस का 1/2। जो b की चाल है वो है 4x, जो उसे समय लग रहा है वो लग रहा है t, तो हो जाएगा t। x से x कट गया हमारा, और ये हो गया हमारा 3t प्लस का 3/2 बराबर में आ गया 4t। इसे यहाँ पे ले आएंगे तो 3/2 बराबर में आ गया हमारा 4t माइनस का 3t, तो 3/2 बराबर आ गया t। तो जो b को समय लगेगा वो लगेगा 3/2 घंटे। अब वो पूछ रहा है हमसे a को कितना समय लगेगा। तो जो a का समय होगा वो t प्लस का 1/2 है, 3/2 प्लस का 1/2, तो ये 4/2 यानी कि 2 घंटे। तो जो समय लगेगा वो लगेगा इसे 2 घंटे। अब 80 में कह रहा है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, और एक बस 33 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ट्रक की गति।
मीटर पर सेकंड में। तो 500 मीटर जो गति होती है हमारी चाल, वो होती है दूरी बटे समय। दूरी है इसकी 550 मीटर और जो समय है वो लग रहा है 1 मिनट। तो 1 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, यानी कि 60 सेकंड में बदल जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा। तो ये आ गया 55/6 मीटर पर सेकंड। अब बस की गति निकाल लेते हैं। तो जो बस की गति होगी ये भी हम निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। दोनों को मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, तभी तो हम अनुपात निकाल पाएंगे। तो ये होता है दूरी बटे समय जो गति होती है। दूरी दी है 33 किलोमीटर। तो 33 किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समय दिया है 45 मिनट, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया 33 × 100/45 × 6। ट्रक की चाल ये आ गई, बस की चाल ये आ गई। तो हमें निकालनी है ट्रक और बस की चाल का अनुपात। ट्रक की चाल है 55/6, बस की चाल है 33 × 100/45 × 6। तो सबसे पहले 11 से ये दोनों कटाएंगे 5 बार में और ये 3 बार में। 3 से ये कट गया हमारा 2 बार, 2 से ये कट गया 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। और 3 से 5 से ये कट जाएगा 3 बार में और ये 5 से कट जाएगा हमारा 20 बार में, और 5 से ये कट गया हमारा 4 बार में। तो कटने के बाद जो बचा वो बचा 1:4/3। तो ये हमारा आ जाएगा 3:4। तो जो इनका अनुपात होगा वो होगा 3 का और 4 का अनुपात। तो ये हमारा आ जाएगा 3:4। अब 81 में कह रहा है ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल से दुगनी चाल से यात्रा करे तो तय करने में उसी दूरी को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चालों का अनुपात हमें दिया है। तो जो ए और बी है उनकी चालों का अनुपात है 2:3। तो ये है उनकी चालों का अनुपात। तो जो चाल होगी वो ए की हो जाएगी 2x और बी की हो जाएगी 3x। 3x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी हो जाएगी 2x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आगे इन दोनों की चाल है। इसके बाद जो समय एक निश्चित स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो जो बी का समय है वो मान लिया हमने टी घंटे यानी कि टी आवर। तो जो ए का समय होगा बी से 10 मिनट अधिक ले रहा है, तो ए का समय होगा वो हो जाएगा टी प्लस का 10 मिनट। मिनट को घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा टी प्लस का 1/6 घंटे। ये आ गया। अब दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं। तो जो ए की दूरी होगी वो बराबर में हो जाएगी बी की दूरी के। तो ए की दूरी आ गई हमारी। जो दूरी होती है वो होती है चाल गुणे समय। तो ए की चाल है 2x और जो समय लग रहा है वो लग रहा है टी प्लस का 1/6, और बी की चाल है 3x और जो समय लग रहा है वो लग रहा है टी। तो x से x कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2t प्लस का 2/6 बराबर में 3t। इसे इस तरफ ले आएंगे और ये हमारा 1/3। तो 1/3 बराबर में आ गया 3t माइनस का 2t। तो 1/3 बराबर आ गया t। तो जो समय आ रहा है वो आ गया हमारा 1/3 घंटे। तो इसे मिनट में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 60 यानी कि 20 मिनट। टी आ गया 20 मिनट, यानी कि जो बी का समय है वो लग रहा है इसे 20 मिनट। तो जो ए का समय होगा वो टी प्लस का 10 मिनट है। तो ए का समय हमारा आ जाएगा 20 प्लस का 10 मिनट, यानी कि 30 मिनट लगेगा ए को। अब वो कह रहा है यदि सामान्य चाल से दुगनी चाल कर दी जाए तो यात्रा में कितना समय लगेगा। तो अभी जो स्पीड है उस पर लग रहा है उसे 30 मिनट। अगर दुगनी चाल कर देंगे तो जो समय लगेगा वो आधा लगेगा।
तो ये आ जाएगा 15 मिनट। तो उसे 15 मिनट लगेंगे उस यात्रा को पूरी करने में। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।